पाकिस्तान का चीन से चांद का सफ़र। पहला सैटेलाइट मिशन IQ कमर हेनान स्पेस स्टेशन से रवाना हो गया। सैटेलाइट की रवानगी के मौके पर कराची में स्पाकों में नारे और तालियां। सैटेलाइट चांद के मदार में 5 दिन में पहुंचेगा। 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। जनरल मैनेजर IST सैयद कमर अब्बास का कहना है कि चांद का मौसम, ज़मीन और मकनातीसी मैदान से मुताल्लिक़ इस मिशन से अहम मालूमात मिलेंगी। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मीट्रिक टन गंदम कैसे दरामद हुई, किसके कहने पर LCs खोली गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। गंदम दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज़ में तहकीकात करेगी। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारान का तयन करेगी। गंदम के बहरान से कैसे निपटा जाए, किसानों का नुकसान कैसे कम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में गंदम बहरान पर इजलास। नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी इजलास में शरीक। हुकूमत बलोचिस्तान का 6 मई से किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने महकमा खुराक के इजलास में हिदायत जारी कर दी। गंदम की खरीदारी के लिए सूबाई वजारत ख़जाना को 5 अरब रुपए जारी करने का भी हुक्म। कहा किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं, 2.5 अरब रुपए पीर तक जारी कर दिए जाएंगे। इजलास में बैग्स की खरीदारी के लिए 13 करोड़ 90 लाख रुपए आज ही जारी करने का फैसला भी किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फायज हैं और किसान सलाखों के पीछे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की कटाई का इफ्तिताह तो किया, लेकिन किसानों के मसाइल का इदराक नहीं किया। हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। किसानों को अब एहतजाज के आईनी हक से भी महरूम किया जा रहा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि निगरान हुकूमत की बिला ज़रूरत गंदम दरामद करने की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये तयन होना ज़रूरी है कि निगरान हुकूमत ने बिला ज़रूरत गंदम क्यों इम्पोर्ट की। पंजाब के काश्तकारों को निगरान हुकूमत के फैसले की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। चिलास के करीब मुसाफिर बस खाई में गिरने से 20 मुसाफिर जाँ बहक 21 जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। जख्मी मुसाफिरों का कहना है कि टायर से एक आवाज़ आई। बस ड्राइवर ने कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन बस नीचे खाई में जा गिरी। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि हादसे के वक्त सोए हुए थे। हादसे के बाद रेस्क्यू वर्कर्स और मकामी अफराद तकरीबन 300 फीट गहरी खाई से रस्सों की मदद से जख्मियों को ऊपर लाए। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर KP असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला दिया था, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ वापस लेने की IB की दरख्वास्त भी खारिज। समाअत के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि IB की बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी एतराज़ वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में DG IB को नोटिस है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया है कि किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। इससे पहले पैमरा, PTA, FIA और IB ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ करते हुए केस से अलग होने और केस किसी और बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी।
इस्लामाबाद की अदालत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से शराब और असलहा बरामदगी के केस की समाअत। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से मुबैना तौर पर बरामद की गई बोतल बतौर सबूत अदालत में पेश कर दी। आज की समाअत में 7वें और आखिरी गवाह पर भी जिरा मुकम्मल हो गई। अदालत ने वकील की दरख्वास्त पर अली अमीन गंडापुर को सवालनामा फराहम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए कहा कि सवालनामा जमा करवाते वक्त अली अमीन गंडापुर का कमरा अदालत में होना लाजमी है। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से शराब और असलहा बरामद करने का मुकदमा अक्टूबर 2016 में दर्ज किया गया था। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि वो शहद ले जा रहे थे जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों पर अदम इत्मीनान, इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलियात बढ़ाने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स के हुक्काम से सर्च को सहल बनाने का प्लान 24 घंटे में तैयार करके पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा मुसाफिरों को इंतज़ार से बचाने के लिए फौरी इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाए जाएँ। 3 रोज़ में इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे का हतमी प्लान पेश किया जाए। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ़ खान खैबर पख्तूनख्वा काबीना से फारिग। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर इंतज़ामिया ने डी नोटिफाई कर दिया। एलामिया जारी। खालिद लतीफ़ खान वज़ीर आला KP के मुआविन खुसूसी बराए साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी थे। सिंध हाई कोर्ट का सूबे भर के थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म। थानों में कमर्शियल सरगर्मियों पर सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध पर बरहमी का इजहार करते हुए थानों की ज़मीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि थानों की ज़मीन पर दुकानों से मुताल्लिक़ किसी ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है तो आज ही ख़त्म करने का हुक्म देते हैं। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने पूछा कि कितने पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियाँ जारी हैं। IG सिंध ने बताया कि सिंध के 16 अजला की 32 लोकेशंस पर 1920 प्रॉपर्टीज़ कायम हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म करने के लिए मुतल्लिक़ा अफराद को नोटिस दिया तो उन्होंने हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। सरकारी वकील ने बताया कि जिन दुकानों को लीज़ पर दिया गया था वो मनसूख कर दी गई हैं। जस्टिस ज़फ़र राजपूत ने कहा कि लीज़ मनसूख हो चुकी तो फौरी कब्ज़ा ख़त्म कराएं। फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चमन और किला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। हालिया तूफ़ानी बारिशों के बायस बेघर होने वाले अफराद मुश्किलात का शिकार। कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में चंद रोज़ की गर्मी के बाद मौसम बेहतर। लाहौर हाई कोर्ट की फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। माहौलियाती कमीशन के इकदाम से मुतालिक ट्रिब्यूनल का हुक्म इम्तना कलअदम करार। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया एग्रीकल्चर और महकमा माहौलियात से मिलकर गंदम की फसल की बाकियात जलाई गईं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सब मिले हुए हैं, पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। जो भी हुकूमत आती है वो अपना क्रेडिट लेती है, वजीर को पता कुछ नहीं होता, अफसरान अपना क्रेडिट करके बता देते हैं। मजीद समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थर कोल एनर्जी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि थर में कोयले के 175 अरब टन ज़खायर हैं। 12 ब्लॉक 1235 स्क्वायर किलोमीटर पर बनाए हैं। हर ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला है और हर ब्लॉक 4 से 5,000 मेगावाट बिजली 30 साल तक बना सकता है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने बताया कि ब्लॉक 2 से 660 मेगावाट बिजली पैदा होती है। खुजदार कौमी शाहराह पर सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाका। खुजदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक मेंगल जाम बहक, 10 अफराद जख्मी। मकामी अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी मोहम्मद सिद्दीक मेंगल अपने घर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे।
आज़ादी सहाफ़त का आज आलमी दिन। यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम प्राइज़ गज़ा के सहाफ़ियों के नाम कर दिया। डायरेक्टर यूनेस्को ने अपने बयान में कहा कि गज़ा में ख़तरात का सामना करते हुए फ़राइज़ अंजाम देने वाले 97 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके, जिन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़त ख़तरात में घिरी है। साबिक़ वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की महाज़ाराई में सहाफ़ी पंचिंग बैग बन गए हैं। मुल्क में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए, दर्जनों सहाफ़ियों को घंटों से लेकर 4 हफ्ते तक गिरफ्तार किया गया। फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मई 2023 से अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान में 3 हुकूमतें आईं, मगर ताकतवर सियासी और रियासती अनासर की जानिब इज़हार राय की बर्दाश्त कमतर होती जा रही है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आलमी यौम सहाफ़त पर आज़ादी इजहार यकीनी बनाने की जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का इआदा। PFUJ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इजहार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। एसोसिएशन ऑफ मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे कठिन हालात से गुजर रहे हैं। रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से टेलीविज़न प्रोग्राम्स को रुकवाना, नशरियात बंद कराना, सहाफ़ियों की बरतरफी के लिए दबाव और गैर कानूनी मुतालबात समेत मुतअद्दिद पाबंदियों और चैलेंजेस का सामना रहा है और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सहाफ़ियों बिलखुसूस ख़वातीन सहाफ़ियों की किरदार कुशी भी इस मुहिम का हिस्सा है, जिसमें सियासी जमातों के कारकुनान भी शामिल हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर को आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाने पर जान से मारने की धमकियाँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने CPJ को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की मुतादिद धमकियाँ मिली हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का हामिद मीर की हिफाजत यकीनी बनाने और ऑनलाइन हिरासा किए जाने की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। हामिद मीर ने गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में पुलिस को धमकियों की इत्तला भी दी, तहम अभी तक ना FIR दर्ज हुई, ना तहकीकात शुरू की जा सकी। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सलाम, का मीडिया इंडस्ट्री की बेहतरी और मसाइल से निकालने के लिए किरदार अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि एक्स की बंदिश अच्छा कदम नहीं था, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक़ में नहीं। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी की कराची के हर सहाफ़ी के घर के एक फ़र्द को मुफ्त IT कोर्स कराने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरे आमिरियत में हुर्रियत फ़िक्र का अलम बुलंद करने वाले हर सहाफ़ी को खिराज तहसीन। का आज़ादी सहाफ़त के लिए एहसास ज़िम्मेदारी ज़रूरी अमर है। लाहौर में पुलिस एहलकारों का कातिल गिरफ्तार, 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मोटरसाइकिल शादबाग लाहौर से छीनी, नंबर तब्दील करके पुलिस एहलकारों को टारगेट किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम फैज़ान भट्ट को अल-फलाह टाउन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का कहना है कि उसे धमाका खेज़ मवाद के गलत मुकदमे में फंसाए जाने का गुस्सा था। जेल में कलदम लश्कर झंगवी के रऊफ गुज्जर से मुलाकात हुई। रऊफ गुज्जर ने 6 लाख रुपए रिश्वत देकर उसकी ज़मानत कराई और अफगान इलाके खुरासान भिजवा दिया, जहां उसे 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल का टास्क दिया गया। टास्क पूरा करने पर अफगानिस्तान में नौकरी देने का वादा किया गया। उसने अकेले ही कार्रवाइयाँ की, भाई का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर में 10 रोज़ में सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद, 2 ज़ख्मी किए जा चुके हैं। पेशावर में जुमा खान खोर पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने हमलावरों की आमद जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मालूम की। बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान के इलाके पेशीन में फायरिंग, DSP और SHO सदर थाना जख्मी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड ईयर के बाद अपनी स्टडी वहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सब्जेक्ट या वो कोर्सेज़ या वो डिपार्टमेंट है नहीं जहाँ वो पढ़ना चाहते हैं। फैसिलिटी नहीं जो होना चाहिए, मतलब बाहर सब लोग जाते हैं, हर किस्म मुश्किलात का उनका सामना करना पड़ता है। हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट सबमिट किए हुए हैं, लेकिन अब तक इसकी एलोकेशन नहीं हुई है। 7 साल बाद भी ज़िला हंगू में यूनिवर्सिटी कायम ना हो सकी। ज़मीन अलॉट हो गई मगर बात फिजिबिलिटी से आगे ना बढ़ी। गवर्नमेंट मैनेजमेंट कॉलेज हंगू में कोहाट यूनिवर्सिटी का कैंपस कायम किया गया, मगर MPhil PhD की सहूलत नहीं दी।
तलबा की पानी, बिजली और दीगर सहूलियात ना होने की भी शिकायत। हंगू से पीटीआई के एमएनए ने यूनिवर्सिटी कायम ना होने की वजह फंडिंग को करार दिया। मलबा 2022 में कायम पीडीएम हुकूमत पर डाल दिया। स्वाबी में टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से बच्चा जाँ बहक। मकतूल के चचा हिकमत खान ने पुलिस को बताया कि वासिफ खान टिकटॉक वीडियो बना रहा था। इस दौरान बंदूक से गोली चलने से मौके पर जाँ बहक हुआ। लाश अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। फैसलाबाद के इलाके गुलशन मदीना में बीवियों और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले ताजिर के खिलाफ भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रात ताजिर ने 2 बीवियों, 3 बेटियों और बेटे समेत घर के 6 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अहले खाना को कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर हलाक कर लिया था। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर चीनी बहरिया से मुलाकात। ISPR के मुताबिक 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासतदान, वुकला, ताजिर यक आवाज़ पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद अली टब्बा कहते हैं कि पाकिस्तान का माशी मसला टैक्स आमदनी बढ़ाने से हल होगा। हुकूमत अपने अखराजात का ऑडिट कराए, सरकारी इदारों और कई वजारतों से पैसे बचाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के बेपनाह वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक बोले कि माशी चैलेंज से निमटने की खातिर ये मुहिम है बेहद ज़रूरी है। साबिक सेनेटर लश्करी रईसानी ने कहा कि मईशत को मजबूत करना है तो पार्लिमान को मजबूत करना होगा। साबिक वज़रा डॉक्टर अमीर खान, नसीरुल्लाह, महफूज अली खान और आगा हसन बलोच ने भी मुहिम को अहम इकदाम करार दिया। SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद सुलहरी बोले कि मईशत से मुतालिक कौमी इत्तफाक़ी राय पैदा करने के लिए मुहिम बेहतरीन तरीका है। मारूफ बिजनेसमैन अहमद चन्नॉय ने कहा कि यही मौका है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरें। मरकज़ी अंजुमन ताजिरान बलोचिस्तान के सदर अब्दुर्रहीम काकर ने कहा कि मुहिम मुल्क के ताजिरों के लिए बेहतरीन कदम है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अमानुल्लाह कनरानी बोले कि मुल्क कौम की बका इसी में है कि सब मिलकर मईशत को आगे लेकर जाएं। सीनियर वकील ज़हूर शाह ने कहा कि मईशत की अहमियत उजागर करने के लिए पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम बहुत अहम कदम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात गैम्बिया में 15वें इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर हुई। इसहाक़ डार का गज़ा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। फ़लस्तीनी अवाम के फ़लस्तीन वापसी के हक़ की बहाली का भी मुतालबा। गाज़ा के अल-शिफा अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हेड इसराइली कैद में शहीद। हमास का कहना है कि डॉक्टर अदनान अल-बारिश को इसराइली फ़ौज ने अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया। रफ़ा और वस्ती गाज़ा में इसराइली फोर्सेस की घरों पर बमबारी, 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा की तबाही जंग अज़ीम दोम के बाद सबसे बड़ी तबाही करार दे दी। कहा गाज़ा की मुकम्मल तामीर नौ में 80 साल लग सकते हैं। गाज़ा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत मुख्तलिफ मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज। अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस एहलकार की मुजाहिरीन को मुंतशिर करते वक्त फायरिंग, क्लासेस मनसूख। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क से 2 रोज़ के दौरान 282 अफराद गिरफ्तार। अमरीका की पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की तरफ गाड़ी दौड़ाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। एमोरी यूनिवर्सिटी के मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज ख़त्म न करने का ऐलान। अमरीका भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कायम एहतजाजी कैंप्स की तादाद 80 तक जा पहुँची। गिरफ्तार तलबा की तादाद 2000 से ज़ायद हो चुकी। तलबा का तालीमी इदारों से मुंसलिक इसराइली कंपनी से माली ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स वॉच की मजम्मत। कहा कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पुरअमन एहतजाज कुचलने के लिए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करे। अमरीकी सदर जो बाइडन की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील।
तुर्की के इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता। तुर्क वज़ीर तिजारत का कहना है कि गाज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी, इंसानी इमदाद की महफूज फराहमी तक इसराइल के साथ तिजारत मुनक़ता रहेगी। इसराइल के रवैये और गाज़ा में बिगड़ती हुई सूरत हाल ने तुर्की को तिजारत रोकने पर मजबूर किया। इसराइल का तुर्की के इक़दाम पर शदीद एहतजाज। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइली बरामदात के लिए बंदरगाहें बंद करके सदर उर्दवान तमाम मुआहदे तोड़ रहे हैं। एक आमिर का रवैया ऐसा ही होता है। ब्राज़ील में बारिशों से तबाही, सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से पुल टूट गए, सड़कें तालाब बन गईं, दरियाओं और झीलों में पानी की सतह बुलंद, 10,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 29 हो गई, 60 अब तक लापता हैं। गवर्नर ने मौजूदा सूरत हाल को बदतरीन आफत करार दे दिया। इंग्लैंड और वेल्स में लोकल काउंसिल्स, मेयर्स और पुलिस और क्राइम कमिश्नर्स के लिए वोटिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। मेयर लंदन के इंतखाबात का नतीजा कल मुतवक्के। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान नशिस्त का दिफा कर पाएंगे या नहीं, अहम सवाल। साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को तस्वीरी शनाख्त साथ ना लाने पर पोलिंग स्टेशन से लौटना पड़ा, ताहम वो बाद में वोट डालने में कामयाब हो गए। पीसीबी में पीएसएल कमिश्नर नायला भट्टी मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा मंजूर। नायला भट्टी ने हुकाम से इख्तलाफात की वजह से इस्तीफ़ा दिया। नायला भट्टी साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की टीम का हिस्सा थी। नायला से चंद घंटे कबल डायरेक्टर सुहेल सलीम का इस्तीफ़ा मंजूर किया गया था। दिल का रिश्ता ऐप ने मैरिज ब्यूरो से वाबस्ता 50,000 ख़वातीन को माहाना 1 लाख रुपए कमाने के काबिल बना दिया। अगर लाखों कमाना चाहते हैं तो अभी दिल का रिश्ता ऐप पर खुद को रजिस्टर करवाएं।